हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज ये मोस्ट अवेटेड सीरीज है जो है हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। सहायक शिक्षक के लिए हम 2019 में जो पेपर हुआ था उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये पूरी सीरीज के अंतर्गत। अभी जो है हमारा, यदि हम सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक के अंतर्गत अभी हम कौन सी क्लास डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे थे EVS की क्लास। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हम देख रहे थे। पर्यावरण अध्ययन क्या कंटिन्यू नहीं किया जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो ये हम एक बार एटलीस्ट ये जान लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए कैसे थे। असिस्टेंट टीचर या फिर हम सहायक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न पूछे कैसे गए थे उसको पहले हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम अपनी जो सीरीज है हमारी, जिसके अंतर्गत हम EVS को डिस्कस कर रहे थे, उसको हम करेंगे। ठीक है, आई होप आज हम क्या देखने जा रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज के हमारा चर्चा का विषय होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आए थे वो उसके प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, और जो ये फाइनल जो आंसर जो विभाग द्वारा लिया गया था उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइनल आंसर क्या लिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि सेशन आपको अच्छा लगा है। और यदि आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहे या फिर अपने फीडबैक्स देने हैं, क्लास कैसी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा। और आप सभी से निवेदन है जो कि आप लोग जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करें, जहां पे हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये जो क्लास यहाँ पे YouTube में करवाई जा रही है, आपके बच्चों को भी अवेलेबल करवाई जाएगी, तो वो भी बिल्कुल चाहे आप ऐप में देख सकते हैं या फिर आप YouTube में देख सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए क्लास अवेलेबल है। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो यदि आप अभी किसी कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवाएंगे तो आप लोगों को जो मैक्सिमम जो था जो रेट, उसको कम कर दिया गया है, यानी कि कम दाम में आप लोगों को कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है नवरात्रि स्पेशल ऑफर के अंतर्गत, तो आप लोग अभी ज्वाइन करने पे आप लोगों को कम रेट में कोर्स मिल जाएगा। ठीक, यदि आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिए। और यदि आपको PDF भी प्राप्त करने हैं तो PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। वो हमारे मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि कहीं पे कोई डाउट रहे तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग नंबर, कि यदि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कोर्स ज्वाइन करने में तो आप हमसे संपर्क कर लेना। ठीक, चलिए फिर हम स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो ये सेट A है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इंटरनेट में यदि आप सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को गूगल में मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। वो बात ऐसी है कि केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, तो इंग्लिश में केवल अवेलेबल है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि सब इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले भी है, तो हमने आप लोगों के लिए इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। ठीक है, क्योंकि नेट में मुझे हिंदी मीडियम का नहीं मिला, यदि आप लोगों के पास में है तो अच्छी बात है, मैंने इसको अपने से कन्वर्ट करवाया हुआ है हिंदी में। ठीक, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें आज की क्लास को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आज का पहला प्रश्न है, पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स द क्राइंग चिल्ड्रन। द अबव स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एरिक्सन, जॉन वॉटसन, कोलबर्ग, बंडूरा। बताइए, आपसे पूछा गया है
कि माता पिता रोते हुए बच्चों के प्रति बहुत समय व्यतीत करते हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स द क्राइंग चिल्ड्रन। जब बच्चे रोते हैं ना तो माता पिता उनको उनकी देखभाल में ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसा किसने कहा है? एरिक्सन ने, जॉन वॉटसन ने, कोलबर्ग ने या बंडूरा ने कहा है? बताइए किसने कहा है? ये कथन किसका है? ये कथन देखो, ये अभी अपने को यदि पता नहीं है कि किसने कहा है, आप हम ना यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है उस पर विचार करेंगे। एरिक्सन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोलबर्ग के बारे में पढ़ा है, बंडूरा के बारे में पढ़ा है, जॉन वॉटसन हम उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि इनके बारे में यदि आपको पता है कि ये किस पर अपने थ्योरी दी है तो आप ये निकाल सकते हो ना कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जॉन वॉटसन है। समझना इस बात को, यदि आपको ये पता है कि इन्होंने तो ये कहा है, भले ही आपको ये नहीं पता कि ये किसने कहा, लेकिन ये तो पता है ना कि इनके क्या विचार हैं, इतना तो पता है। तो ऑब्वियसली फिर जो चीज एक जन के बारे में नहीं पता तो वो आपका आंसर है। हालांकि यदि आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे उनके लिए बोली हूँ जिनको नहीं आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। Vygotsky proposed that child development is due to genetic components of culture, a product of social interaction, a product of formal education, a product of assimilation and accommodation। Vygotsky ने प्रस्तावित किया कि बाल विकास है एक संस्कृति के आनुवंशिक घटकों के कारण, सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद, औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद या आत्मसात और आवास का एक उत्पाद। बताओ क्या होगा? वाइगोत्स्की, यदि हम देखो वाइगोत्स्की की बात करें तो उन्होंने किस पे बात की है? उन्होंने समाज के बारे में बात की ना, तो वो क्या बोलेंगे कि बाल विकास है क्या? सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद, यानी कि वी लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, वाइगोत्स्की का ये कहना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, क्या है? अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। हालांकि आप लोगों को आता है तो आप लोग साथ में देते चलिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इतने नंबर आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? फॉर न्यूट्रिशन द डाइट एनरिच्ड विद प्रोटीन इज मिल्क, पल्स, सोयाबीन, ऑल ऑफ द अबव। पूछा गया है कि पोषण के लिए प्रोटीन युक्त आहार है। प्रोटीन युक्त आहार कौन कौन सा है बताओ तो भाई? दूध, पल्स मतलब दाल, सोयाबीन, उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? जिम जाते होगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, बिल्कुल जाते हैं। डाइटिंग प्लान बहुत हर किसी का रहता है और ये आप लोग पढ़े भी हैं, ये आपका कहाँ, ये आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। तो पोषण के लिए प्रोटीन युक्त आहार क्या है? दूध है, दाल है, सोयाबीन है, उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दो स्टूडेंट्स हु रन अवे फ्रॉम द क्लास, योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम विल बी रिप्रेसिव, कॉम्प्लीमेंट्री, एम्फेथेटिक या डायग्नोस्टिक। पूछा गया है आपसे कि जो विद्यार्थी कक्षा से भाग जाते हैं तो उनके प्रति आपका व्यवहार होगा दमनकारी, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो उनको कि ठीक है कोई बात नहीं, सहानुभूति दोगे, या निदान करना चाहोगे, अरे भागा क्यों बच्चा, तो आप क्या करोगे? आप अपना बताओ, आप क्या करोगे? यदि विद्यार्थी कक्षा से भागते हैं तो आप क्या करोगे? मतलब गुस्सा, दमनकारी नीति अपनाने वाले हो, या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ एक्शन लेने वाले हो कि ये नहीं तो ये सही, वो होता है, ठीक है। या सहानुभूति, अरे बेचारा भाग गया, ओहो बहुत बुरा हुआ, या फिर आप निदान करोगे। बताओ क्या करोगे आप लोग? मुझे लगता है सब बता लोगे। क्या करोगे? निदान करोगे। आप शिक्षक हो ना, तो आप जानना चाहोगे ना कि बच्चा भाग क्यों गया क्लास से, कि बच्चे को समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। डायग्नोस्टिक एटीट्यूड आपका रहेगा। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? डायग्नोस्टिक, निदान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरिकुलम मीन्स, पाठ्यचर्या का अर्थ है क्या? ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल, subjects that are transferred by the faculty, syllabus prescribed for the course, class experiences, games and sports। पाठ्यचर्या का अर्थ है वे सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं, विषय जो संकाय द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं,
पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस फॉर द कोर्स, सिलेबस जो होता है किसी भी कोर्स में, या फिर कक्षा के अनुभव, खेल और यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो खेल ही बस ले लो, है ना, कक्षा के अनुभव, खेल। बताओ पाठ्यचर्या क्या होती है, बताइए। कैरिकुलम का मतलब क्या होता है? तो कैरिकुलम ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है और आरटी इसके बारे में बोलता है, ठीक है। तो आरटी के अनुसार कैरिकुलम एग्जैक्टली है क्या? तो कैरिकुलम इज नथिंग बट इट इज द एक्सपीरियंसेस, ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट स्टूडेंट्स गेट इन द स्कूल। यानी कि पाठ्यचर्या क्या है? वे सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं, ऐसा जो छात्रों को क्या होते हैं, स्कूल में मिलते हैं, वो होता है पाठ्यचर्या, कैरिकुलम होता है। सिलेबस अलग होता है, पाठ्यक्रम अलग होता है, बट पाठ्यचर्या अलग होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आरटी आप लोग यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पे, ठीक है। तो वे सभी अनुभव जो छात्रों को स्कूल में मिलते हैं, ऑल द एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। With increase in age, the growth in body of children is known as। आयु में वृद्धि के साथ बच्चों के शरीर में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, इजाफा कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, या बदलाव आते हैं ना, या बदलाव कहते हैं। डेवलपमेंट है, एनलार्जमेंट है, मैच्योरेशन है यानी कि मैच्योर हो गया हमारा बच्चा, या चेंज आ रहे हैं। बताओ आयु में वृद्धि के साथ बच्चों के शरीर में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या होता है? आयु में वृद्धि हुई तो बच्चे में भी, बच्चे के शरीर में तो वृद्धि हो जाती है, उसको क्या बोलते क्या है? बताओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोग को, आप अपने मन में सोचिए, ठीक है। डेवलपमेंट है क्या? विकास नहीं, विकास तो ये है नहीं, ठीक है। मैच्योर हो गया बच्चा, आप मैच्योरिटी आप उसके शरीर को देख के बोल दिए नहीं, ये तो दिमाग का खेल है। चेंज, बदलाव आ गए हमारे बच्चे में, बदलाव आ गए मतलब कि बदलाव तो ऐसा है कि बिहेवियर चेंज, तो आप बोलोगे बदलाव आ गया। तो जब ये नहीं होगा तो एनलार्जमेंट है। क्या है? एनलार्जमेंट है, यानी कि एग्जैक्टली आप हिंदी में ये वर्ड एनलार्जमेंट का इजाफा भी बोल सकते हो, लेकिन जो बढ़ा है, जो शरीर में वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वर्ड जो इसके लिए है वो क्या? एनलार्जमेंट है, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और चेंज ये सब आपके माइंड के गेम होते हैं, लेकिन जो ये बॉडी का ये यदि हम सेंस निकाले तो वो क्या? एनलार्जमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 is an implementation for children of which age group? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 12, 6 से 14, 7 से 13 या 5 से 11? सब बता लोगे। बताओ किसके लिए है शिक्षा का अधिकार अधिनियम? किसकी शिक्षा की बात कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात करता है। कक्षा 1 से 8वीं तक की बात होती है ये, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ध्यान देना, 2009 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है और इसमें समय समय पर बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं। संशोधन भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि संशोधन से भी आपके प्रश्न बनते हैं और आपको एग्जैक्टली जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का है उससे भी प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं आपसे कहीं एग्जाम में संशोधन अधिनियम तो नहीं पूछ लिए हैं। संशोधन हाल ही में जो फ्रेश जो संशोधन है, जो एकदम न्यू अमेंडमेंट है, वो 2019 का एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, उसको जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रॉब्लम्स आर नॉट डेंजरस, instead they are important points for the increase in sensitivity and potential was said by Piaget, Erikson, गिलिगन या कोलबर्ग। बताओ समस्याएं खतरनाक नहीं होती हैं बल्कि वे संवेदनशीलता और क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? पियाजी के द्वारा, एरिक्सन, गिलिगन या कोलबर्ग? बताओ किसके द्वारा बोला गया है? ये समस्याएं खतरनाक नहीं है तो फिर भाई क्या है? समस्याएं वो जरूरी होती है किस लिए? आपकी सेंसिटिविटी और पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला है भाई? बताओ तो। समस्याएं खतरनाक नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर में आते हैं,
ये किसने कहा है? ये कथन है एरिक्सन का। किसका कथन है ये? एरिक्सन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य की भावनात्मक स्थिति शरीर और मन पर निर्भर करती है, जो भावनात्मक विकास का परिणाम है, जो आनुवंशिकता को भी प्रभावित करता है। किसने कहा? क्लिनबर्ग ने कहा, मैकडूगल ने कहा, स्किनर ने कहा या कैटल ने कहा? कन्वर्जन तो देखो कैटल का मवेशी लिया हुआ है, कैटल ने कहा। बताओ किसने कहा? इमोशनल सिचुएशन of human depends upon body and mind, which is the resultant of the emotional development that also affects heredity, was said by Klinberg, McDougall, Skinner या कैटल? बताओ किसने कहा है? ये कथन किसका है? इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, भावनात्मक विकास, विकास के बारे में और आनुवंशिकता के बारे में बताओ तो किसने कहा है? मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल है। यहाँ से आपको पता है आइडिया लेना है, PYQ से आपको क्या करना है? आइडिया लेना है। क्या आइडिया लोगे आप? आइडिया आपको ये लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप लोगों को इनको सबको पढ़ना है ना, ठीक है। इनकी जो अलग अलग इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू हम अक्सर भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है? मेक अ चार्ट, एक चार्ट बना लो, किसने क्या कहा है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख डालो और उसको रिवाइज करो। ठीक है, आपको कुछ चीज फ्रेश नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ चाइल्ड रब्स हिज आईज फ्रीक्वेंटली, he blinks frequently and squints his eyelids together. He is suffering from hearing impairment, visual impairment, speech impairment और learning impairment. एक आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चा अपनी आंखों को बार बार रगड़ता है, वह बार बार झपकता है और अपनी पलकों को एक साथ मिलाता है। वह किससे पीड़ित है? इससे पीड़ित मतलब वो किस बीमारी से पीड़ित है? यानी कि उसको सुनने में दिक्कत है, देखने संबंधी उसको दिक्कत है, बोलने संबंधी दिक्कत है या सीखने की कोई दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है उसके साथ में? अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है ना। अब वो आंख को मसल रहा है, आंख को झपक रहा है, तो बिल्कुल उसको देखने में दिक्कत हो रही होगी, दृश्य संबंधी उसको कोई इम्पेयरमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। पूछा गया है आपसे कि स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं? विशेष बच्चे कौन है? जो सुस्त से बैठे रहते हैं या फिर जो गॉड गिफ्टेड होते हैं या बैकवर्ड जो यानी कि जो पिछड़ा है या फिर उपरोक्त सभी? बताओ विशेष बच्चे कौन होते हैं? अब यदि हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें ना, विशेष बच्चों की, और आपको पता है अभी ये न्यूज अभी हाल ही में अभी आई है कि गरियाबंद में ना टीचर की वैकेंसी आई है। आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। इंटरनेट में बहुत उसके बारे में, गूगल में यदि आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गरियाबंद में वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और वो गरियाबंद में जो वैकेंसी आई है ना, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बीएड स्पेशल एजुकेशन अनिवार्य उसके लिए, ठीक है। 5 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 5 पोस्ट है। उसमें यदि आप इच्छुक हैं तो देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा। बीएड कंपलसरी है और जो कि नॉर्मली है, जो कि रहता ही है ना। और यदि हम बात करें कि स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन की डिमांड है उसमें, तो देख लीजिए यदि आप भरने के इच्छुक है तो एक बार उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल करके आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। 5 वैकेंसी है वो वहां पे। तो क्या पूछा गया? स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं? तो विशेष बच्चे कौन होते हैं? जो डल है, जो गॉड गिफ्टेड है और जो बैकवर्ड है, ये सभी होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? आरटीई को उठा करके पढ़ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स, ज्ञान निर्माणवाद का अर्थ है a philosophy of learning which assumes that learning is an active process where learners internally construct knowledge. The teacher-student relationship where the teacher constructs knowledge and imparts it to the students. A process of learning where there is a little inquiry and much hands-on experiences. A teaching process that is almost impossible to implement. Knowledge constructivism, ज्ञान निर्माणवाद के बारे में आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं कि सीखने का एक दर्शन जो मानता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी आंतरिक रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं।
फिर बोला गया है शिक्षक छात्र संबंध, जहां शिक्षक ज्ञान का निर्माण करता है और छात्रों को प्रदान करता है। सीखने की एक प्रक्रिया जहां थोड़ी जांच होती है और अनुभवों पर बहुत कुछ होता है। एक शिक्षण प्रक्रिया जिसे लागू करना लगभग असंभव है। तो ज्ञान निर्माणवादी यानी कि नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म बोला गया है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लगभग असंभव वाली बात ही नहीं होती। सीखने की एक प्रक्रिया जहाँ थोड़ी जांच होती है, थोड़ी जांच की तो बात ही नहीं होती है। फिर शिक्षक छात्र संबंध, जहाँ शिक्षक ज्ञान का निर्माण करे और वो ज्ञान के निर्माण को वो छात्र को प्रदान करे। तो निर्माण हुआ कहाँ? बच्चे तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किए, तो ये नहीं होगा। तो फिर क्या है? ये एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां शिक्षार्थी आंतरिक रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कौन। और ये यदि पर्यावरण अध्ययन आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप एक्टिव क्लास, जहां पे मैंने आपको सक्रिय गतिविधि, यदि लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो गतिविधि पर बेस्ड था हमारा लास्ट लेक्चर, और वहां से आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि बच्चा कुछ करे वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, क्रिएटिव बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कोलबर्ग्स एथिकल कंटेम्पलेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? 4, 2, 3, 1। बोला गया है कि साक्षात्कार हुआ किसे? कोलबर्ग। साक्षात्कार के आधार पर कोलबर्ग के नैतिक चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं? साक्षात्कार के माध्यम, साक्षात्कार के यानी कि इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने क्या बताया है कि नैतिक चिंतन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 2, 3 या 1? बताओ। कोलबर्ग, बस कोलबर्ग के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से जान लोगे। पहली बात तो यहाँ से याद क्या करना है कि कोलबर्ग ने किस पर अपनी थ्योरी दी है? एथिकल कंटेम्पलेशन यानी कि नैतिक चिंतन। अवस्थाएं कितनी इन्होंने बताई हैं? तो 3 अवस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। आपको पता भी होनी चाहिए कि वो कौन सी 3 अवस्थाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विच एज कैटेगरी इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट? बच्चों के सर्वोत्तम विकास के लिए किस आयु वर्ग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? विकास, सर्वोत्तम विकास के लिए किस आयु वर्ग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया? ये पूछा गया है। 15 से 20, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10 या 1 से 5? बच्चों के सर्वोत्तम विकास, बार बार ध्यान दीजिएगा। बेस्ट डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बेस्ट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कब होता है, कौन सी आयु वर्ग में होता है? देखो, बच्चों को बोला जाता है, छोटे बच्चों को बोला जाता है कि ये ना मिट्टी के ढेर होते हैं, यानी कि मिट्टी है ये, जो बनाना चाहो तो वो आकार दे दो आप। तो जो आकार आप देना चाहो वो आकार आप कब दे दोगे? जब बच्चा छोटा है। जब बच्चा छोटा है 1 से 5, जब बच्चा छोटा है तब बच्चों का सर्वोत्तम विकास होता है। बचपन में ABCD सीखे थे, आज तक याद है, उसको नहीं भूले। क ख ग घ आ आ इ ई सीखे, आज तक नहीं भूले, और उसके बाद वाला जो सीखे वो तो भूल गए। तो सर्वोत्तम विकास किस आयु वर्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 1 से 5 वर्ष की आयु सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, कल हम और 15 कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, if a child develops logical operations and can add, subtract, multiply and divide, then he is in which stage of development? तो पियाजे का आप सभी ने याद किया होगा, थ्योरी है ना। तो सेंसरी मोटर स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है, या फॉर्मल ऑपरेशनल में है। ये क्या बोलते हैं, टेट में भी पूछा गया था और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही है, आपको यहाँ से आइडिया होगा भी, है ना। तो पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा तार्किक क्रियाओं को विकसित कर लेता है और जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकता है तो विकास की किस अवस्था में है? संवेदी मोटर में, पूर्व परिचालन में, ठोस में, औपचारिक में है, किस में है? पूर्व, ठोस, औपचारिक, किसमें, किस ऑपरेशनल स्टेज में है वो? ये आपसे पूछा गया। बताओ किस अवस्था में बच्चा जोड़, घटा, गुणा, भाग, तार्किक क्रियाएं कर पा रहा है बच्चा? तो ये कौन सा स्टेज माना गया है? ये कौन सी अवस्था? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सा है ये? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। हिंदी कन्वर्जन है केवल, मेन जो क्वेश्चन
के आधार पर यदि हम बात करें तो इंग्लिश को रेफर करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो केवल कन्वर्ट किया गया है, इंग्लिश मेन है, क्योंकि नेट में सर्च करोगे तो इंग्लिश में पेपर मिला हुआ है, ठीक। तो कॉन्क्रीट, यदि आपके पास हिंदी है तो आप हिंदी, यदि आपके पास में है तो डू लेट मी नो, आप क्या बोलते हैं उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी लोगों के साथ में भी। और बिल्कुल यदि आपके पास है तो मुझे भी बिल्कुल सेंड कर देना इस नंबर पर 9584532690, इस नंबर पर सेंड कर देना आप लोग क्वेश्चन पेपर, यदि आपके पास में हिंदी में, तो मैं आपको हिंदी में ही डायरेक्टली एज इट इज करवा दूंगी, है ना, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मिला था तो मैं आपको इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करके करवा रही हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। तो आज हम 15 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग 15 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन हम इसको पूरा PYQ को यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन बस नहीं रेफर करना है, यहाँ से हमको समझना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली में पूछा क्या गया था और किस तरीके से प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में और हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। आशा है कि क्लास अच्छी लगी हो। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप सभी से निवेदन है शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप लोग को क्लास ज्वाइन करनी है तो अभी बेस्ट समय है, क्योंकि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर है, तो क्लास जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।